नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीनेज या किशोरावस्था पे। इस पे भी मैंने पहले अपना एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मेरे पास कई बार ऐसे-ऐसे मैसेज मैंने पढ़े हैं कि लोग ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो टीनेज में आ गया है और उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, क्योंकि मेरा लक्ष्य भी अब 19 साल का हो गया है, यानी कि वो पूरा टीनेज में है और टीनेज क्रॉस भी कर गया है एक तरीके से। तो दोस्तों, ऐसे में क्या परेशानियाँ होती हैं, इन सब चीज़ों पे मैंने अपना आज वीडियो बनाया है। जो टीनेज होती है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कठिन समय होता है इन बच्चों के लिए और उसके साथ-साथ इनके पेरेंट्स के लिए। क्योंकि जो इनके माता-पिता होते हैं, उनके लिए ये सब कुछ समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं, वो नॉर्मली इन बच्चों के जो सामान्य बच्चे हैं, उन्हीं की तरीके से ग्रोथ करते हैं। जो नॉर्मल बच्चे हैं, जब आप देखिए वो कहीं 11-12 साल की एज में आते हैं, तो वो कितने एग्रेसिव से हो जाते हैं। वो आपकी बातों को मानना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें एकदम से फ्री छोड़ दिया जाए, वो जहाँ चाहें खेलें, जहाँ चाहें घूमें, वो अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं, बाहर की दुनिया में वो मस्त होना चाहते हैं और उनको किसी का भी जो बीच में है इंटरफेयर पसंद नहीं आता है। और सेम कंडीशन इन बच्चों के संग भी कहीं न कहीं इस टाइप की होती है, क्योंकि जो ये बच्चे होते हैं, इनमें जो है हार्मोन्स तो नॉर्मल बच्चों की तरह ही ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ ही नहीं आ पाता है कि ये हमारे संग क्या हो रहा है। जो उन्हीं की फिजिकल कंडीशन है वो भी चेंज होती है और इन सब चीज़ों के बीच में इन बच्चों को सँभालना कितना मुश्किल होता है। दोस्तों, आज हम उस चीज़ पे बात करेंगे, क्योंकि लक्ष्य 19 साल का हो गया है और उसके संग हमने किन-किन परेशानियों को फेस किया है और कितनी दिक्कतें हमारे संग आई और हमने उनका किस तरीके से सामना किया, हम उन सब चीज़ों पे बात करते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब लक्ष्य 11-12 साल का था, तब तक तो हमें भी कोई परेशानी नहीं आती थी। जब हम बाहर जाते थे तो भी कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बच्चा ऐसा है, लोगों को समझ में आ जाता था। लेकिन जैसे-जैसे उसकी एज और ज़्यादा ग्रो करने लगी, उसमें हार्मोन्स के परिवर्तन आने लगे, उसका फिज़िकली चेंज होने लगा, तो वो बच्चे में थोड़ा बड़े होने की अपने आप से एक वो दिखने लगी कि ये इसको खुद को एहसास हो रहा है कि मैं भी बड़ा हो रहा हूँ। यदि हम उसकी बात को नहीं मानते, हम उसकी बातों को नहीं सुनते, तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और उसकी वजह से उसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा एग्रेसिव वो हो जाता है और ये हमारे लिए कहीं न कहीं परेशानी का विषय बन जाता है, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि दोस्तों उसको कब किस समय पे कौन-सी बात पसंद नहीं आएगी और वो किस बात पे गुस्सा हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप जानते हैं, सामान्य बच्चे भी जो होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो कब उनको कौन-सी चीज़ पसंद नहीं आ रही, वो कब गुस्सा हो रहे हैं, ये हम जो पेरेंट्स होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों टीनेज से निकल रहे हैं, तो मैं दोनों के फ़र्क को समझ पाती हूँ कि क्या परेशानी है, क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसके संग क्या परेशानियाँ हो रही हैं और जो बड़ा बच्चा है उसके संग क्या दिक्कत आ रही है। इस समय इनके जो हार्मोन्स होते हैं वो इतना ज़्यादा इन बच्चों को मतलब पावर देते हैं कि फिज़िकली पावर बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर कि हम क्या कर दें, कहाँ गुज़र जाएँ, किस चीज़ को, किसी से हमें डरना नहीं है, हमें किसी की बात को ज़्यादा वो नहीं करना है, हमें जो अच्छा लग रहा है, ये वाली एज होती है ये वाली। और जो ऑटिज़्म के बच्चे होते हैं ना, उन वो ऐसे बच्चे होते हैं कि उनमें मतलब उन्हें बिल्कुल नासमझ भी नहीं कह सकते और समझदार भी नहीं कह सकते हैं। ये बच्चे जो हैं बहुत सारी बातों को तो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिन्हें आप सोच रहे हैं कि ये बच्चा सीख जाए, समझ जाए, उन चीज़ों को वो समझना नहीं चाहते हैं। ऊपर से रिपिटेशन बिहेवियर, ये कहीं न कहीं इतना ज़्यादा परेशान करता है कि आप इन बच्चों को, अगर आप किसी चीज़ को समझाना चाह रहे हो, वो उसी चीज़ को दोहराया जा रहा है, तो आप भी कहीं न कहीं थोड़ी द बहुत देर में उन चीज़ों से बोर होने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से निकलना बहुत मुश्किल होता है और इनकी जिद हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या का विषय बन जाती है। कभी-कभी ये इतना ज़्यादा अड़ जाते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी जिद के लिए, कि आप अगर वो काम को नहीं करना चाह रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं कि इस काम को नहीं करना है, ये काम गलत है। तो दोस्तों, कभी-कभी ऐसा होता है कि वो हमें मजबूरी में भी करना पड़ता है, नहीं तो बच्चा क्या है कि आपकी बातों को समझ नहीं रहा और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है और एग्रेसिव हो रहा है तो उसको थोड़ा देर कंट्रोल करने के लिए हमें किसी न किसी तरीके से उसको प्यार से बिठा के समझाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे समझते नहीं हैं। अगर आप उनको प्यार से समझाते हैं, तो वो समझने भी लगते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है थोड़ा-थोड़ा इनको डाँटना भी पड़ता है। वो इसलिए डाँटना पड़ता है क्योंकि कभी-कभी इनको डाँट से भी इनके ऊपर थोड़ा-सा हमें प्रेशर बनाना पड़ता है। ये बच्चे बिल्कुल अपने आप को ऐसा कर लेते हैं कि वो आपकी बातों को समझना ही नहीं चाह रहे हैं कभी-कभी। तो अब उन्हें थोड़ा-सा हमें समझाने के लिए ये भी करना पड़ता है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को आप जितना ज़्यादा प्यार से बिठा के समझा सकते हो, उतना ज़्यादा समझाइए। क्योंकि कोशिश तो ये बच्चे भी करते हैं। बस परेशानी क्या आती है कि जब ये बच्चे
आपकी बातों को सुन नहीं रहे हैं और आपकी चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसे समय पे बहुत दिक्कत होती है बच्चों को समझाने में। टीनेज में इन बच्चों में भी वही इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं जैसे सामान्य बच्चे में होती है, यानी कि वो किसी काम को करना चाह रहे हैं। वो जिसे कहते हैं ना आसमान छूना चाहता है बच्चा, तो वही सेम कंडीशन होती है कि हम इस काम को कर लें और वो उस काम को नहीं कर पा रहे हैं या उनकी इच्छा किसी और चीज़ की और आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे समय में दोस्तों बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और हाइपर होने की वजह से क्या होता है, बच्चे को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप पहले बच्चे का ट्रिगर देखिए कि बच्चा किस चीज़ से बहुत जल्दी शांत होता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब बच्चा थोड़ा शुरुआत में ही अगर हाइपर होने लग रहा है, तो पहले उसको शांत करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लग रहा है, तो ब उसको फिर शांत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या ज़रूरी है कि आप बच्चे को शुरुआती दौर से ही शांत करने की कोशिश कीजिए। उसे समझाइए, उसको प्यार से पुचकारिए कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा आपको नहीं करना है या हम इस चीज़ को करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। अभी हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, अभी हमें कुछ और काम करना है। हमें इस तरीके से बच्चे को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि बच्चे की जिद को आप बार-बार मानेंगे, तो भी बहुत परेशानी का विषय है, क्योंकि क्या होता है फिर बच्चे को लगता है कि नहीं मेरे एक बार कहने पे ये लोग मान लेते हैं और अगर आपने उसी चीज़ के लिए कभी मना कर दिया, तो समझिए फिर बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर या एग्रेसिव हो जाता है। और उन सब चीज़ों से निकलने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप बच्चों की बातों को हमेशा हाँ नहीं कीजिए और हमेशा ना भी मत कीजिए। आपको जब समय सही लगता है कि ये चीज़ इस चीज़ के लिए सही है, उस चीज़ को उस समय आप हाँ कर दीजिए किसी भी काम को करने के लिए। और हर समय हर चीज़ के लिए हाँ करना भी इतना मुश्किल हो जाता है कि उन बच्चों को फिर आप मना नहीं कर सकते हैं। जब आप मना करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, वो हाइपर होने लगता है। ये बच्चे क्या करते हैं, इन्हें अकेले जाने का बहुत ज़्यादा मन करता है कि हम भी बाहर जाएँ, अकेले घूम के आएँ। लेकिन आपको कैसे पता है कि ये बच्चा अकेला घूम के घर में आ जाएगा? तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि वो बच्चे को अकेला बाहर नहीं निकाल सकते हैं और बच्चा चाह रहा है कि मैं अकेला ही घूम के आ जाऊँ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को समय दें। दिन में कम से कम एटलीस्ट सवेरे और शाम 2 बार बच्चे को घुमाने के लिए ज़रूर लेके जाएँ। जब आप अपने बच्चे को बाहर घुमा के लेके आते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें हमें प्रॉफ़िट करती हैं। सबसे पहले तो बच्चे को रास्ते याद होते हैं, क्योंकि जहाँ-जहाँ वो जाता है, ये ऑटिज़्म के बच्चों का माइंड बहुत शार्प होता है। वो उन बच्चों वो उन रास्तों को याद कर लेता है। तो वो बच्चा उन रास्तों को याद करेगा, दूसरा उसका माइंड फ्रेश होगा, क्योंकि आप थेरेपी के लिए भी लेके जा रहे हैं, आप कहीं पे भी लेके जा रहे हो, तो उस समय क्या है, वो उसका पढ़ने का या सोचने-समझने का समय होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों को बाहर लेके जाएँ सिर्फ़ फ्रेश माइंड के लिए, उन्हें घुमाने के लिए। जैसे आप शाम को पार्क में लेके जा सकते हैं या उससे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कराएँ जो खुले में हो रही है, जहाँ उसको बहुत अच्छा लग रहा है। उससे बच्चे का माइंड फ्रेश रहता है और बच्चे को बाहर लेके जाना, बाहर घुमाना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स को समय नहीं होता है, जो फादर हैं वो क्या है कि कोई जॉब कर रहे हैं, शॉप पर हैं और जो मदर है वो उस बच्चे को कवर नहीं कर पा रही है। उसके लिए मुश्किल है कि बच्चे को अकेले बाहर लेके जाना। तो ऐसे में समस्याएँ ज़्यादा पैदा हो जाती हैं और ये किशोरावस्था में तो ये सबसे ज़्यादा, यानी कि टीनेज में तो ये सबसे ज़्यादा शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे की जो छोटा बच्चा होता है उसको आप किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ खाने की दे के, किसी भी उसको टॉय पे लगा के ये, लेकिन ये समय ऐसा होता है बच्चा जिद पे आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को घुमाने-फिराने ज़रूर लेके जाएँ। उसका मन भी शांत होता है और वो उससे खुश भी रहता है और इसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें सीखता भी है। जब वो बाहर जाता है तो नेचुरली है कि जैसे हम कुछ सीख रहे हैं या नॉर्मल बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, वो दूसरे को देख के बहुत सारे बिहेव करता है या आप मार्केट में जा रहे हैं, शॉप में जा रहे हैं, बच्चा कैसे देख रहा है कि आप कैसे सामान ले रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम कैसे लेते हैं या किसी के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, वो सब चीज़ें भी बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीखता है। तो दोस्तों, टीनेज जो है वो एक ऐसी अवस्था है जब बच्चे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और जब ऑटिज़्म या फिर और किसी डिसेबिलिटी के जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए तो ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों को आपको खुद को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस आप ये देखें कि आप अपने बच्चे के साथ कितनी अच्छी तरीके से काम कर पा रहे हैं या उसको हमें किस तरीके से उसे समझाना है। हमने लक्ष्य के साथ बहुत लंबा समय इन्हीं सब चीज़ों पे काम किया है। उसको हम दिन में 2 बार घुमाने लेके जाते हैं, एटलीस्ट कभी-कभी 3 बार भी लेके जाते हैं। हम उसे पैदल भी हमने उसे बहुत घुमाते हैं।
कि उसको वॉक करवा रहे हैं, नाइट में वॉक करवा रहे हैं। जब गर्मियाँ होती हैं तो नाइट में ज़रूर वॉक करवाते हैं, उससे उसको अच्छा लगता है। और जब हम जाते हैं जैसे बाहर कोई शॉप है, उसको कुछ खाना है तो उसको पूछते हैं कि आपको ये खाना है, तो उसको दिलाते हैं कि आपको कैसे खाना हो, क्योंकि उसको सोशल बिहेवियर भी सीखता है उससे। अगर उसको आइसक्रीम खानी है तो आइसक्रीम लो, उसको कैसे खाना है, उसको एक हैंकी दो कि खाना है। अगर कुछ आपके हाथ खराब हो रहे हैं या कोई चीज़, तो ये सब चीज़ें भी वो बच्चा बहुत अच्छी तरह सीखता है बाहर जाके। और बाहर घूमने से उनका माइंड भी कहीं न कहीं शांत होता है। तो दोस्तों, किशोरावस्था में बच्चों को सँभालना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है, जो कि हम सबको खुद उसको निभाना होता है। जो पेरेंट्स हैं उन्हें ख़ास तौर पे उसको निभाना होता है। तो इन बच्चों को, अगर ये आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, तो इनको, जब आपको लग रहा है कि ये शुरू में ही गुस्सा हो रहे हैं, तो आप इनको धीमे-धीमे शांत करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद उसकी बात को मानिए और उसको समझाइए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे ऐसे ही वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।